2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ पीडीए। वहीं अब तीसरा मोर्चा भी बनकर तैयार हो गया है जिसको नाम दिया गया है पीडीएम। यानी कि बीते दिनों असदुद्दीन अवैसी लखनऊ दौरे पर थे और उन्होंने अपना दल की प्रमुख के साथ यानी पल्लवी पटेल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की और एक नया मोर्चा बनाया जिसका नाम है पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। अब ये तमाम मोर्चे जो हैं वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत के लिए मौजूद हैं। हजरतगंज में इस वक्त हम मौजूद हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर ये पीडीएम जो नया मोर्चा है ये लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव जो है वो डालेगा। ये बताइए, एक तरफ पीडीए है, दूसरी तरफ एनडीए है, अब पीडीएम भी चुनावी मैदान में। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में ये कितना प्रभाव जो है वो डाल सकेगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी का नया भारत है, एक तरफ नई ऊर्जा देने वाला भारत है, एक तरफ नया एक कीर्तिमान देने वाला भारत आपको दिख रहा है। वहाँ न पीडीए की ज़रूरत है, न पीडीएम की ज़रूरत है और न किसी अन्य मोर्चे की ज़रूरत है। अब यहाँ के जो देशवासी हैं वो एक नया भारत देख रहे हैं, वो नई ऊर्जा देख रहे हैं। ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, क्या है ये? कुछ लोगों ने तो पीडीए को अपना परिवार ही मान लिया था। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला लिए, दे दो परिवार वालों को टिकट, जिताओ परिवार वालों को। अब तक तो यही 70 सालों तक चला आया है। लेकिन अब यहाँ की जनता जो है, यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का जो गरीब है, यहाँ का जो दलित है, अब वो पीडीएम नहीं देखना चाहता, ना पीडीए देखना चाहता है। वो एक नया भारत देखना चाहता है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, तो क्या लगता है पीडीए और पीडीएम मिलके पसमानदा मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक लक्ष्य लिया था कि हम जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको हमारी योजनाएं कैसे पहुँचें उस तक। मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप कैसे पहुँचे, ये नरेंद्र मोदी का सपना था, ये नरेंद्र मोदी का सपना है। और जो पीडीएम जो बनाया है, जिन्होंने पीडीए बनाया है, इनका सपना क्या था? वोट लो और राजनीति करो, वोट लो और दंगाई बनाओ, वोट लो और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। ये था इनका सपना जो जिसमें ये साकार हुए 70 सालों तक। मुसलमानों को एक हाशिए पे ले जाकर छोड़ दिया इन्होंने। न मुसलमानों का रोज़गार के बारे में इन्होंने सोचा, न उनके अच्छी शिक्षा के बारे में सोचा। ये जो आप देख रहे हैं पीडीएम और पीडीए, ये दोनों उलट पुलट जाएंगे और नरेंद्र मोदी का भारत फिर खिलेगा। तीसरी बार सरकार मोदी की बनेगी। ये बताइए, कल असदुद्दीन अवैसी लखनऊ दौरे पर थे, एक नया मोर्चा बनकर तैयार हुआ है पीडीएम। क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएगा पीडीएम? देखिए, पहले मैं इन भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। नया भारत, मणिपुर भारत से बाहर है। वही नया भारत बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मणिपुर को बना दिया है, जहां औरतों को नंगे कर छेड़छाड़ होती है और 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। वो मणिपुर बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और पीडीए पीडीएम का जो फार्मूला है, पीडी ये कंफर्म था, पिछड़ा और दलित। लेकिन जो एक था, कभी अल्पसंख्यक हो जाता था, कभी आधी आबादी हो जाया करता था, कभी अगड़ा हो जाया करता था। उसका जवाब देने के लिए कोई दूसरी राजनीतिक दल आ गई है, क्योंकि इस देश में बेचारा हो गया मुसलमान। कोई राजनीतिक दल उनको पूछ नहीं रहा है। अगर अखिलेश यादव यही मजबूती के साथ रखते कि नहीं ये अल्पसंख्यक ही है, तो हो सकता है पीडीएम की जरूरत ना पड़ती। क्या लगता है मुस्लिमों को ज़रूरत है अपने नेता की कि कोई मुसलमानों का नेतृत्व करे? ज़रूरी है नेतृत्व। जब जाति और बिरादरी की नेतृत्व हो रहा है इस प्रदेश में, इस देश में, तो एक समाज का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता था? तो दिनों वैसी उनका विरोध क्यों हो रहा है? होना चाहिए मुसलमानों का। जब राजभर का नेतृत्व है, यादव का नेतृत्व है, ठाकुर का नेतृत्व है, बनिया का नेतृत्व है, जितनी जातियां सबका नेतृत्व है, तो मुसलमानों का नेतृत्व होने में दिक्कत क्यों आती है, सेकुलरिज्म को खास तौर से। और भाई साहब ने माशाल्लाह रमज़ान में टोपी पी रख के नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा गुणगान की कि मुसलमानों के लिए एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं। लेकिन वो कपड़ों से भी पहचानते हैं इनको। ये क्यों भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी की बात, कि नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान जाते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या। कह रहे हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी मानसिकताओं पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आज जिस प्रदेश में है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज कायम है। आज हम यहाँ विकास की ओर बात कर रहे हैं। आज हम इन
इन चीज़ों पे अगर बात करेंगे तो हम फिर पीछे चले जाएंगे। आज बात विकास की होनी चाहिए, नए भारत की होनी चाहिए, और तीसरी बार जो सरकार बन रही है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो शायद हमारा देश और पीछे चला जाए। विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? सर देखिए, पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा। अर्ज है, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो गरम गरम पकौड़े छनेंगे। बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो गरम गरम पकौड़े छनेंगे। और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी महंगाई बेरोजगारी से मतलब त्रस्त है। यदि आपकी जेब में प्रेजेंट टाइम में 200 रुपये है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते। सरकारें कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 23 सितंबर 2023 को लखनऊ में यहीं पानी गिरा। जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या होगा। BA MA ना जाने कितनी डिग्री लोग लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से यहीं चले जाइए, कैपिटल चौराहा, लोग BA MA ना जाने कितनी डिग्री लेकर के फॉर्म भेज रहे हैं नौकरी का। आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन सरकार तो जो मतलब नौकरी का फॉर्म भरे हुए हैं, आवेदन शुल्क, उसको वापस तो कर नहीं रही है। सरकार जो प्रेजेंट टाइम की है वो पूर्णतः मतलब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। महाभारत में भी कहा गया है। आप खुद सोचिए, सिलेंडर 350 रुपये का था तो आदरणीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज सिलेंडर सर इतना महंगा हो गया, रोड पे क्यों नहीं मतलब महंगाई का मतलब वो विरोध कर रही हैं। अभी इन्होंने सर 1 रुपये 2 रुपये पेट्रोल डीजल पे कम कर दिया। आप खुद सोचिए, हिंदुस्तान जैसे जो विकासशील देश में जहां मतलब योग्यता के अनुसार BA MA ना जाने कितनी डिग्री ले करके उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि मतलब हिंदुस्तान मतलब सर बहुत मतलब वो कर रहा है। आप अपने चैनल के माध्यम से यही चले जाइए, रकाबगंज चौराहा है, कोई गाड़ी नहीं निकल सकती। ये मेरी अच्छा, ये बताइए, एक नया मोर्चा बन के तैयार हुआ उत्तर प्रदेश में, PDM, क्या लगता है PDA को कितना नुकसान पहुंचाएगा? सर देखिए, जो ये अवैसुद्दीन जो मतलब हैदराबाद के मतलब सांसद जो मतलब यहाँ बैठक कर रहे हैं, उससे मतलब उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भ्रमित नहीं होगी। आज युवा मतलब क्या कहते हैं, रोजगार चाहिए उसको मतलब महंगाई मतलब कम चाहिए, वो इस पर ध्यान देगा। और जो मतलब वो आ गए कि एक मोर्चा बन गया पल्लवी पटेल के द्वारा, तो उसको मतलब उसका मतलब नुकसान मतलब अखिलेश यादव को मतलब कुछ नहीं होगा। और इस बार निर्णायक फैसला होगा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। क्या लगता है, मुस्लिम वोट बैंक कटेगा ओवैसी के आने से? देखिए, मुस्लिम इस टाइम बेचारा है, वो एक नेतृत्व चाह रहा है कि हमारी आवाज़ कोई बने। अखिलेश यादव नहीं बन पा रहे हैं। मुसलमान शब्द लेने में डरते। मुख्तार अंसारी की जो हत्या हुई है कानून के जरिए, उसको मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिख पा रहे हैं ट्विटर पे। वहाँ उनके घर जाने की बात दूर कर दीजिए। तो मुसलमान इस तरह अपनी बेचारगी को एक नेतृत्व चाहता है, जिस तरह हर समाज अपना नेतृत्व चाहता है कि हमारा नेतृत्व खड़ा हो जाए। मुसलमान अभी तक नहीं चाहता था। अभी तक अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी उनके पीछे दौड़ता था। अब मुसलमान चाहता है कि हमारा नेतृत्व बने। क्या कहेंगे, क्या लगता है, मुसलमान नेतृत्व चाह रहा है कि कोई नेता आए और हमारा नेतृत्व करे? अब असदुद्दीन अवैसी की भी एंट्री हो गई है। देखिए, नेता नेता होता है, नेता मुसलमान नहीं होता, नेता हरिजन नहीं होता, नेता यादव नहीं होता, नेता की कोई जात नहीं होती, ना नेता का कोई धर्म होता है। नेता नेता होता है, समाज को अच्छा पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, समाज को वो अच्छा दिशा देता है, समाज के सृजन में वो एक अलग उसकी आभा है जिसका वो निर्माण करता है, समाज में वो विकास की बात करता है, समाज में वो एकता सद्भाव की बात करता है। मुसलमान और हिंदू और यादव ये कहाँ से मामला आ गया? लोकतंत्र में, संविधान में कहीं कोई जात का वरीयता नहीं मिली। राजनीतिक पार्टियां क्यों लोगों को जाती? राजनीतिक पार्टियां, जो ये लोग हैं जो इस तरह की विचारधारा पर आधारित दल है, माफ़ करिएगा, इनका वही काम है, ये देश के लिए उतना ही खतरनाक है। कौन सी ऐसी पार्टी? जितनी पार्टियां जात पर आधारित हो, जो जात का प्रतिनिधित्व करती हो, जो जात के आभा का खोल पहन करके समाज में नंगा नाच कर रही हो, ये समाज के लिए उतना ही घातक है जितना भारत के लिए आतंकवादी घातक है। ये समाज के ताना बाना को छिन्न भिन्न करती है, ये समाज को बांटती है, समाज में नफरत पैदा करती है, और नफरत पैदा करके इस मोड़ पर देश को खड़ा करती है अवाम को कि एक दूसरे के लिए खून का प्यासा बन जाता है। एक मानव जो है दानों का रूप लेकर के एक दूसरे का खून के लिए प्यासा बन जाता है। तो आपके चैनल पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नेक सोच, संविधान है, संविधान में कहीं जात की बू नहीं है। हम जात का तब अवलोकन करते हैं जब समाज के धारे से जो निचला तबका है,
जो दवा कुचा तबका है, जो पीड़ित शोषित तबका है, मैं समाज के मुख्य धारे में जोड़ने के लिए मैं दलित की बात करता हूँ, मैं शोषित की बात करता हूँ, मैं पीड़ित की बात करता हूँ, मैं संविधान की बात करता हूँ, मैं संविधान की एकता का बात करता हूँ, देश का निर्माण की बात करता हूँ। कहने का मेरा मतलब कि सबसे घातक बात, जो भी व्यक्ति इस संविधान में है, संविधान के परिधि में है, अगर नेतृत्व जात के कर्म में ढूंढता है, माफ करिएगा, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो तो जरूर रात को मैं कह देता हूं, एनालिसिस कर ले कि वो समाज का द्रोही है। समाज का उसका कर्म, उसकी सोच, उसका कार्यप्रणाली निश्चित इस संविधान के विरोधी है। और ऐसे तत्व को मैं आतंकवादियों के लाइन में खड़ा करके, क्या लगता है तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को जातियों में बांटने का काम करती हैं? अलग अलग तरह के मोर्चे बन रहे हैं, एनडीए था, पीडीए बना, अब पीडीएम बना, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो देश का नेतृत्व करता है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये टिप्पणी करना गलत नहीं होगा कि कहा था कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो इसी नारे के स्लोगन के साथ तीसरी बार मोदी सरकार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार 4 पहियों की सरकार बनेगी। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी होगी, 4 पावे अलग अलग खंभे के साथ जुड़ी होगी। किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी इस बार, जिसकी भी बने। आपने सुना, तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में कई मोर्चे बनकर तैयार हो गए। एक तरफ एनडीए था, पीडीए था, अब पीडीएम बनकर तैयार हो गए। लेकिन लोगों का कहना यही है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ लोगों को जाति मत देगी। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।